मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 क्लास 9th का। तो चैप्टर का नाम है लाइन बाइसेक्टर्स और एंगल बाइसेक्टर्स, लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। तो पहले हम देखते हैं कि लाइन बाइसेक्टर्स और एंगल बाइसेक्टर्स हैं क्या। चैप्टर नंबर 12 line bisectors and angle bisectors। स्टूडेंट्स, लाइन बाइसेक्टर क्या होता है? आपके पास कोई लाइन है, ये लाइन कह लें, ये लाइन सेगमेंट कह लें, ये हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी। अब बाइसेक्टर क्या है? ऐसी लाइन जो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में से गुजरे हुए लाइन, ये देखें, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट में से गुजरी है, तो ये इस लाइन सेगमेंट ए बी का क्या कहलाएगी? बाइसेक्टर कहलाएगी। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं राइट बाइसेक्टर क्या होता है। राइट बाइसेक्टर स्टूडेंट्स, बाइसेक्टर होने के साथ साथ राइट भी होता है। राइट का मतलब क्या हो गया कि लाइन उसको दो लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड करेगी ही, साथ साथ उसके परपेंडिकुलर भी होगी। ठीक है ना, जो बाइसेक्टर है वो मिड पॉइंट में से भी पास करेगा लाइन सेगमेंट के, और उस पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा, यानी बिल्कुल सीधी लाइन होगी, मिड पॉइंट में से पास करेगी। जैसे ये वाली लाइन, ये देखें सेपरेट भी है बिल्कुल, यानी एंगल कौन सा बना रही है? 90 डिग्री का। तो हम इस लाइन को, लाइन एल एम को क्या बोलेंगे कि ये लाइन सेगमेंट ए बी का राइट बाइसेक्टर है। सिर्फ बाइसेक्टर नहीं है, राइट बाइसेक्टर है, क्योंकि उसके मिड पॉइंट में से भी पास कर रहा है और उस पर परपेंडिकुलर भी है, ए बी पर परपेंडिकुलर है। अब हम देखते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर स्टूडेंट्स, एंगल बाइसेक्टर जो है ये एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, होगा एक लाइन सेगमेंट ही, एक लाइन सेगमेंट हो सकता है या एक रे हो सकती है, मोस्टली रे होती है। क्या करती है? किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी एक एंगल 60 का है। ठीक है, तो जब हम उसमें ड्रॉ करेंगे बाइसेक्टर तो वो एंगल 30-30 का हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ एंगल 30-30 का हो जाएगा। जैसे ये देखें, ये हमने क्या ले लिया? एंगल, इसका हम नाम रख लेते हैं पी ओ क्यू। ये एक हमारे पास एंगल है जिसका नाम क्या है? पी ओ क्यू। ये अब ऐसी रे जो इस एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दे, यानी ये एंगल अगर 60 का था तो 30 डिग्री का एंगल नीचे और 30 डिग्री का एंगल ऊपर हो, तो हम ये जो रे बनी है जिसको हम कह देते हैं ओ एम, ये एंगल पी ओ क्यू का बाइसेक्टर होगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है राइट बाइसेक्टर सिर्फ लाइन सेगमेंट का हो सकता है। अगर एंगल की बात करें तो सिर्फ बाइसेक्टर होगा, राइट नहीं होगा। ठीक हो गया। अब हम पहले थ्योरम की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 12 का पहला थ्योरम। स्टूडेंट्स, थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरम का बताती चलूँगी, थ्योरम होता क्या है। ठीक है, हमारे सिलेबस में इसका क्या रोल होगा। थ्योरम एक ऐसे स्टेटमेंट है जिसे मैथमेटिशियंस पहले से प्रूव कर चुके हैं। ठीक है ना, ये आपके पास प्रूव्ड एक स्टेटमेंट होती है, आपने इसको समझना है और पेपर के लिए आपने इसको तैयार करना है। यानी कि पेपर में क्योंकि आपने लिखना है तो आप इसे याद भी रखोगे कि आपने इसको किस तरह से प्रूव करना है। थ्योरम के मेन जो पार्ट्स होते हैं टोटल 5 होते हैं। सबसे पहले होती है थ्योरम की स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे
ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है, कहते हैं एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। यानी कोई भी वो पॉइंट है जो किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पे होगा, वो उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट जो होंगे उनसे इक्वल डिस्टेंट होगा, ठीक है ना। उस पॉइंट का जितना डिस्टेंस लाइन सेगमेंट के पहले एंड पॉइंट से होगा उतना ही दूसरे से होगा। उसके बाद जो थ्योरम का जो अगला पार्ट होता है ना, पहला, जब हम उसको प्रूव करना शुरू करते हैं तो पहला पार्ट होता है गिवन, दूसरा पार्ट होता है टू प्रूव, तीसरा पार्ट है कंस्ट्रक्शन, और जो फोर्थ पार्ट है वो है आपके पास प्रूफ। प्रूफ के फिर दो पार्ट्स होंगे आपके पास, ठीक है। एक पार्ट होगा स्टेटमेंट्स और जो दूसरा पार्ट है वो होता है रीजंस। यानी आपने जो स्टेटमेंट दी आप उसकी लॉजिक बताओ, ठीक है। स्टेटमेंट में आप एक बयान जो है वो दे रही होती हो, एक बात कर रहे होते हो, उस बात की आपने लॉजिक बतानी है, ठीक है ना। उस बात का साथ में आपने रीजन बताना है कि ये बात आपने की क्यों। अब हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि फिगर होती है थ्योरम की, वो हम छोड़ गए। सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन क्या होता है। किसी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसमें जो बात उसने हमें बताई होती है, ठीक है ना, जितना जो है वो थ्योरम का पार्ट उसने हमें बताया होता है, जितना हिस्सा हमें थ्योरम का मालूम होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये गिवन है। उसके बाद आ जाता है टू प्रूव, जो बात आपने प्रूव करनी है। जैसे हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट है दोनों एंड पॉइंट से, तो ये हमारा क्या हो गया टू प्रूव, ठीक है। उसके बाद आती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, आप फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर में जो आप एडिटिंग करते हैं, ठीक है, थ्योरम को प्रूव करने के लिए खुद से जो चेंजिंग्स आप करते हैं फिगर में, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, जो स्टेप्स आप खुद से ले रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रूफ। प्रूफ में आप प्रॉपर्ली प्रूव करना शुरू कर देती हो थ्योरम को, स्टेटमेंट देती हो, रीजन देती हो, स्टेटमेंट रीजन, और थॉरोली आपके पास जो है वो एट द एंड रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। जिस बात को आपने प्रूव करना होता है वो प्रूव हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इस थ्योरम का पहले हम लिखते हैं गिवन, यानी उसने आपको क्या बात बताई। तो स्टूडेंट एक और बात आपको बता दूं कि जो थ्योरम की स्टेटमेंट होती है इसको हम एनंसिएशन भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, ये जो सारी स्टेटमेंट है थ्योरम की पूरी, इसको बोलते हैं हम एनंसिएशन। अच्छा, अब गिवन देखिए, उसने हमें क्या बताया कि एक पॉइंट है जो किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पे है, इतनी बात का हमें पता है। एक पॉइंट है जो एक लाइन सेगमेंट की राइट बाइसेक्टर पे है, तो हम इसको देख के पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमने लिया लाइन सेगमेंट ए बी। अब हम इसका ड्रॉ करते हैं राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर क्या होगी, एक लाइन होगी जो इसके मिड पॉइंट में से पास करेगी, ठीक है। इसको हम कह लेते हैं एल एम। ये जो मिड पॉइंट है इसको हम कह लेते हैं सी, ठीक हो गया। तो हमें ये पता है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड इस पे एक पॉइंट भी हमने लेना है, पॉइंट पी। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ये पॉइंट पी, एंड पी इज अ पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ, राइट बाइसेक्टर क्या है, एल एम है, राइट बाइसेक्टर एल एम ऑफ ए बी सच दैट, अब एल एम जो है ये ए बी पर परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि राइट बाइसेक्टर है, तो हम क्या लिख देंगे, एल एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी
ऑल्सो देखिए ये जो पॉइंट सी, ये जितना इसका डिस्टेंस यहाँ से है उतना ही पॉइंट बी से। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना, सी हमारे पास मिड पॉइंट है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये हमारे पास गिवन हो गया। अब हमने क्या लिखना है, टू प्रूव हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें हमने प्रूव करना है कि जितना डिस्टेंस P का A से है उतना ही डिस्टेंस P का B से है। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं इससे। P का A से डिस्टेंस क्या होगा, PA, ये PA। इसको किसके इक्वल आपने प्रूव करना है, इस डिस्टेंस के यानी कि PB के। तो ये आपका क्या हो गया, टू प्रूव। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P को A से भी ज्वाइन कर दें और पॉइंट P को B से भी ज्वाइन कर दें। ये मैं भी आपको क्लियर करती हूँ कि हमें इस कंस्ट्रक्शन का क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, ये थ्योरम को प्रूव करने में क्या रोल प्ले करेगी। तो अभी फिलहाल हम बता देते हैं कि हमने किया क्या है। हमने पॉइंट P को ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन पॉइंट P टू A एंड B, ठीक है। इस पॉइंट को हमने A से भी मिला दिया और B से भी मिला दिया। अब देखिए इससे क्या होगा, जब हमने इसको मिला दिया तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई हैं, ठीक हो गया। और ये ऐसे ट्रायंगल्स हैं स्टूडेंट्स जिनके कुछ पार्ट्स एक ही जैसे हैं। जैसे आपको पता है कि ए सी बी सी के जितना है ये कॉमन है अंदर साइड जो है दोनों ट्रायंगल्स की, तो जितनी इस ट्रायंगल की होगी उतनी ही इसकी होगी। इसके बाद आपको इस बात का भी पता है कि यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे भी 90 का एंगल है, क्योंकि ये हमने राइट में सेक्टर ड्रा किया था ना। तो जब राइट में सेक्टर ड्रा करें तो दोनों साइड में बनने वाला एंगल सेम होता है और 90 डिग्री का होता है। तो हम अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। अब मैं लिखने लगी हूँ प्रूफ। तो प्रूफ में देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले क्या लिखनी है, स्टेटमेंट्स, और इधर क्या लिखनी है हमने, रीजंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डेंस है, यानी कुछ एलिमेंट्स एक ही जैसे हैं। तो हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ACP there is correspondence between triangle ACP and triangle PCB, या हम इसे BCP भी कह सकते हैं, कुछ भी नाम आप इस ट्राइंगल को दे सकते हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट्स इनमें एक जैसे हैं, क्यों कॉरेस्पॉन्डेंस है? कॉरेस्पॉन्डेंस होने का क्या मतलब होता है कि जो जिन ट्राइंगल्स के दरमियान हम कॉरेस्पॉन्डेंस कह रहे हैं इनके कुछ एलिमेंट्स एक ही जैसे हैं। तो वो जो एलिमेंट्स एक जैसे हैं अब हम उनको मेंशन करते हैं। तो देखिए हमारे पास AC जो है वो BC के जितना है। अब इसका हम रेफरेंस देंगे, ये बात हमने कहाँ पे देखी थी, गिवन में देखी थी ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, गिवन रीजन में। उसके बाद देखिए अब हमें ये पता है कि जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल यहाँ पे, इस एंगल का नाम क्या है, ACP, और इस एंगल का क्या नाम है, BCP। पॉइंट C को अपने दरमियान में रखना है, आप इसे PCB भी कह सकते हो, इसको PCA भी कह सकते हो, C को आपने दरमियान में रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, मेजर एंगल ACP is congruent to मेजर एंगल BCP। ये दोनों एंगल क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि LM जो है वो AB पर राइट बाइसेक्टर है, यानी LM is right bisected is perpendicular to AB, so each angle is 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल 90 है और यहाँ पे भी एंगल है 90 का है। तो अब देखिए और हमें किस बात का पता है, इसका, ये देखिए कॉमन साइड है ना, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल की है कॉमन साइड। तो जितनी इसकी मेजरमेंट इस ट्राइंगल के लिए होगी उतनी ही इसकी मेजरमेंट इस ट्राइंगल के लिए होगी। तो हम क्या लिखेंगे,
पी सी इज इक्वल टू मेजर पी सी। तो यहाँ पे हम इसकी रीजन क्या देंगे, ये क्यों एक जितनी है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कॉमन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों पार्ट्स जो है हमने प्रूव कर लिए, यानी इस ट्राइंगल के तीन एलिमेंट्स, इस ट्राइंगल के तीन एलिमेंट्स के क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट या इक्वल हो गए, एक ही जैसे हो गए। तो जब दो ट्राइंगल्स में इस तरह से हो कि दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो दोनों ट्राइंगल का आपस में, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाती हैं, पूरी कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं आपस में, यानी उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल थी, ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी ट्राइंगल का सिंबल भूल गई मैं, ट्राइंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी। दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। किस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। साइड देखें, ये साइड है, ये नेक्स्ट उसका एंगल और फिर ये साइड, इस ट्राइंगल की इस साइड, इस एंगल और इस साइड के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो इस वजह से दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये जो साइड है पी ए, इस ट्राइंगल की साइड है ना, ये इसी तरह से ये भी एक साइड है, ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या लिखेंगे, सो measure PA is equal to measure PB। ये दोनों आपस में क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गई, क्योंकि ये कॉमन साइड्स थी। हम नीचे क्या लिखेंगे, कॉमन साइड्स, सॉरी कॉमन नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इस तरह से देखिए, यही स्टेटमेंट थी जिसको हमने प्रूव करना था, हमने इसको प्रूव कर लिया। थ्योरी में स्टूडेंट्स एक नंबर जो है वो गिवन का होता है, एक नंबर टू प्रूफ का होता है, एक नंबर होता है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, एक नंबर फिगर का होता है, और 4 नंबर जो है वो प्रूफ के होते हैं, मतलब इस पार्ट के, स्टेटमेंट और रीजन के। लेकिन अगर आप फिगर गलत बना देती हो तो आपका सारा थ्योरम जो है वो क्या हो जाएगा, गलत। टोटल 8 मार्क्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से समझ के जो है वो याद रखना है। अगर आपको किसी स्टेप से समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।